कहते हैं कि पैसे का जब योग होता है तो बुद्धि अपने आप वैसे काम करती है। कुछ लोग कहते हैं पैसा है तो वो अपने आप ही मिलने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करते जाओ और फिर धैर्य रखो, पैसा उसी से फ्लो करेगा। तो आप मल्टीपल रास्ते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ निकल कर आती है कि आप मानसिक शांति रखें, धैर्य धारण करें। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपकी जल्दबाजी करने से वो पैसा आ जाएगा, नहीं, पैसा इन द सेंस फल, और फल आपके हाथ में नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रारब्ध का खेल निराला है, वो आपके भरोसे नहीं चलता है, वो पहले से प्री डिसाइडेड है। वो कहते हैं जन्म मृत्यु, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलमोस्ट डिसाइड होकर आई है। आप तो बस क्रियमाण कर्म करते रहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट फिक्स है, जेड भी फिक्स है। आप चलते जाएंगे, यात्रा आपकी चलती जाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ए कॉन्सेप्ट हो गया है, बी का कारण ए से जुड़ा होगा, सी का कारण बी और ए से जुड़ा होगा, डी का कारण सी बी ए तीनों से जुड़ा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि अगला स्टेप ई आएगा और उसमें मैं कुछ भूमिका निभा रहा हूँ। नहीं, उसकी भूमिका ए और बी और सी और डी इनसे चालू हो चुकी है पहले से ही। आप सिर्फ एक निमित्त माध्यम बनकर क्रियमाण कर्म करते जाएं और जाने अनजाने भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना करें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाप कर्म भी फिर समय करवाता है। समय क्या करवाता है, ये कहें कि 100% तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग परिभाषा कह देते हैं, महाज्ञानी कुछ अलग परिभाषा कह देते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो कहें कि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। क्रियमाण कर्म में अगर हमारी बुद्धि काम कर रही है और जाने कर बूझ कर हम गलती कर रहे हैं तो ये हमारा कर्म बन जाता है क्रियमाण कर्म। उसकी सजा हमें भुगतनी होगी और प्रेजेंट टाइम पर ही भुगतनी होगी, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध अपना खेल कैसे निभाता है, प्रारब्ध अपना खेल में पैसे आपके पास कैसे पहुंचाता है, तो ये सारी प्रक्रिया कहीं की ऐसे चल रही थी जैसे कल हमारे सामने पट्टी चल रही हो। क्योंकि हमारे मन में भी थॉट होते हैं कि यार प्रारब्ध पैसे पहुंचाएगा कैसे, जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे तो। लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं पैसे आने के और फिर पैसे नहीं आ रहे, तो उस समय आपके प्रारब्ध में भी दुख का भोग है। आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे हैं जल्दबाजी करके गलत तरीके से धन कमाकर मैं निकल जाऊंगा, हो सकता है एक समय आप गलत तरीके से धन तो कमा लें, लेकिन आपके फिर और भी ज़्यादा प्रारब्ध मामला खराब कर देगा। जैसे हमने पिछली स्टोरी में बताया ही है आपको कि कैसे गलत तरीके से हर व्यक्ति को प्रयास करता है अपने जीवन में कि ज़्यादा धन कमा लूँ, तो प्रारब्ध तय समय पर आपके पास वो चीज़ें पहुँचा देता है। जरिया वो किसको, निमित्त माध्यम किसको बनाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए प्रारब्ध का खेल निराला है।